सभी साथियों का एक बार फिर से श्याम जी एकेडमी में स्वागत। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। साथियों, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण हम कह सकते हैं वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करके घसे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होगा बच्चों? वे गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश करके उभरे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चों, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक जैसे हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो होगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक बच्चों, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा बच्चों कितने प्रतिबिंब बन सकता है, कितने स्थितियां कितनी होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण की स्थितियां कितनी होती हैं, मतलब कितने प्रकार से प्रतिबिंब का दर्पण मतलब अवतल दर्पण प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक, देखिए बच्चों, सबसे पहले स्थिति अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है, अवतल दर्पण की जो बच्चों स्थिति होती है वो कितनी होती है? 6 स्थिति होती है। ठीक है, जैसे पहली स्थिति क्या हो जाएगी? अगर हम बात करते हैं बच्चों पहली स्थिति के बारे में, तो पहला क्या हो जाएगा स्थिति? देखिए, पहली स्थिति की बात की जाए तो बच्चों जो पहला होगा, पहला, ठीक है, पहला होगा आपका जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बच्चों कहीं ना कहीं एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, या तो 2 नंबर का मिलता है या तो 4 नंबर का मिलता है। ठीक बच्चों, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा हमारा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा तीसरा जो होगा, तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, इसके बाद पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका जब वस्तु
फोकस, फोकस पर स्थित हो, पर स्थित हो। ठीक, और हमारा छठवां पॉइंट आखिरी हो जाएगा, जब वस्तु फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच स्थित हो। बच्चों ये हमारी 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों ये 6 स्थितियां होती हैं और इन 6 स्थितियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जानकारी होनी चाहिए कि अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं। ठीक बच्चों, कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं बच्चों। अवतल दर्पण, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया बच्चों, ये एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाएंगे बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, एक हमने अवतल दर्पण बनाया बच्चों। ठीक है, कहाँ से कहाँ लेंगे बच्चों, M से M डैश लेंगे। और अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, उभरे भाग में क्या कर देते हैं बच्चों, कलाई या पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोली दर्पण के द्वारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्थिति बिंदु में। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका दर्पण का ध्रुव। ठीक बच्चों, ध्रुव है। ठीक है, अब अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अनंत से दर्पण के ध्रुव तक खींची जाने रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक, वस्तु का नाम क्या मानते हैं बच्चों, वस्तु का नाम A और B मान लेते हैं। ठीक है, A और क्या मान लेंगे बच्चों, A और क्या मान लेंगे हम लोग, B मान लेंगे। ये बच्चों क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है बच्चों, फोकस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु A से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण। ठीक, वस्तु A से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, ये वस्तु A है। वस्तु से A से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पड़ेगी, दर्पण पे। वस्तु A से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी, दर्पण में। और परावर्तन के पश्चात बच्चों फोकस से निकल जाएगी, इस प्रकार निकल जाएगी। ठीक, इसी प्रकार दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल के कहाँ पड़ेगी बच्चों, दर्पण पे। ठीक, और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। ठीक बच्चों, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। बात समझिए बच्चों, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी, दर्पण पे, और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी, दर्पण में, और परिवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। बच्चों जो किरणें
मुख अक्ष के समांतर जाती हैं, हमेशा कहाँ से निकलती हैं? फोकस से निकलती हैं। ठीक है, तो ये किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी, यहाँ पर काटेंगी ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? इसका प्रतिबिंब मिलेगा। अब प्रतिबिंब बच्चों कैसा होगा? ये बिंदु यहाँ पर काटेगी तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा बच्चों? प्रतिबिंब मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा, और वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार। कैसा होगा बच्चों प्रतिबिंब बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए कैसे लिखेंगे? मानव वस्तु ए बी है जो अनंत पर स्थित है। मानव वस्तु ए बी है जो अनंत पर स्थित है। वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पड़ती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार दूसरी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलकर कहाँ पड़ती है? दर्पण में पड़ती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, माना वस्तु ए बी है जो अनंत पर स्थित है। वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी बच्चों? दर्पण में पड़ेगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। ठीक, दूसरी किरण मुख अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी? दर्पण में, और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। ये किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 1% कंजूसाई मत कीजिए बच्चों। ठीक है, आप जल्दी से नोट करिए, फिगर बनाइए और उसको नोट करिए। ठीक है, एक नंबर में पूछ लेता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। ठीक बच्चों, तो जल्दी से फट से नोट करिए। आइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या देखते हैं? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक, कैसे हो? ठीक है ना? कैसे समझिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या होगा? मेरे सुंदर सुंदर बच्चों बताइए। देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा ना तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण कहां से कहां तक बच्चों? M से M डैश तक लेंगे। जी, और इसके एक भाग में, बाहरी भाग में हम लोग कलाई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है। रट जाएगा, रट जाएगा, नहीं जाएगा कहीं रे, रट जाएगा, है ना बच्चों? आगे देखिए, अनंत से दर्पण के ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख अक्ष। अनंत से दर्पण के ध्रुव तक मिलाने वाली क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर क्या है बच्चों? ये हमारा वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र है और ये क्या बच्चों? हमारा फोकस है। ठीक, बात समझिएगा बच्चों। वस्तु कहाँ है बच्चों? ये वस्तु है हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ये वस्तु है। वस्तु का नाम देते ए और बी। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? वस्तु का नाम क्या देते? ए और बी। ठीक, वस्तु ए से पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी बच्चों? दर्पण में। ये दर्पण पड़ेगी। वस्तु ए से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी? रसगुल्लो बताइए। दर्पण में पड़ेगी ना। मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी? दर्पण में पड़ेगी और रिफ्लेक्स होकर, परिवर्तन होकर फोकस से ऐसे 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 निकल जाएगी। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी बच्चों? निकल जाएगी। ठीक,
दूसरी किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर कहाँ पड़ेगी बच्चों? दर्पण में पड़ेगी, दर्पण में। दूसरी किरण, ठीक, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर कहाँ पड़ेगी बच्चों? दर्पण में पड़ेगी। वक्रता केंद्र से कहाँ पड़ेगी बच्चों? दर्पण में पड़ेगी। और जैसे पड़ेगी, जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। जैसे आएगी वैसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। माना वस्तु AB है जो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। वस्तु A से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलकर दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही इसका प्रतिबिंब बनेगा, वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा बनेगा। छोटा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? छोटा बनेगा। फिर समझिएगा, माना वस्तु AB है, माना वस्तु AB है, वस्तु A से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में पड़ती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलकर दर्पण पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ये किरणें जहाँ काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक बच्चों, फट से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। आइए मेरे प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों, भोले भाले बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बने? कौन सी स्थिति है ये? हमारा तीसरी स्थिति है, तीसरी है। वस्तु बच्चों अब की बार कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पे रखा गया है। ठीक है, तो अब की बार देखिए वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पे है। नवाबजादा कहाँ है? वक्रता केंद्र पे है। देखिए, सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। बच्चों थोड़ी सी हमारी जो आर्ट है, कला है, वो कम सही है। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा। M से M' लेंगे और इसके बाहरी भाग में क्या कर देंगे बच्चों? कलाई कर देंगे। ठीक, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव पोल है। और मुख्य अक्ष से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जो अनंत से चलती रेखा खींची जाती है, जो अनंत से दर्पण ध्रुव तक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। उसे क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष कहेंगे। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र बच्चों, वक्रता केंद्र है। अब की बार वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र में। ये क्या है बच्चों? आपका फोकस है। ठीक, ये क्या है? फोकस। ठीक, वस्तु कहाँ है बच्चों? वक्रता केंद्र में है। ये है वस्तु। ठीक, वक्रता केंद्र में। ठीक, वस्तु का नाम क्या रख देते हैं बच्चों? हम लोग A और B रख देते हैं। ठीक है, वस्तु A से जो पहली किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी? दर्पण पे। ठीक है, वस्तु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी? दर्पण में। आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए कहाँ से निकलेगा बच्चों? फोकस से निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पड़ेगी? दर्पण पे। ठीक है, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी बच्चों?
थोड़ी सी हमारी कला जो है आल्ट है, कम अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ समझिए आप खाली। हाँ, दूसरी किरण फोकस तो कहाँ पड़ेगी, दर्पण में, और परिवर्तन के पश्चात मुकच के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी, समांतर। ठीक है, मुकच के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगे यहीं पर क्या बनेगा बच्चों, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यहाँ पर काट रही ना किरणें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। माना वस्तु ए बी है, माना वस्तु ए बी है, ये क्या है, वस्तु ए और बी है। ठीक, माना वस्तु ए बी है, ठीक, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आइए बच्चों देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम बच्चों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने एक अवतल दर्पण बनाया। ये हमारा क्या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, इसके उभय भाग में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं और धसे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या है, वस्तु कहाँ रखा गया बच्चों, वस्तु जो है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु, ये वस्तु ए बी रखा गया। वस्तु ए बी जो है वक्रता, वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी बच्चों, दर्पण पड़ेगी और परिवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पड़ेगी और परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक बच्चों, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ पड़ेगी, फोकस होते हुए दर्पण पड़ेगी और परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर इसका क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए फिर समझते हैं। यहीं पर क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आइए फिर एक बार समझते हैं क्या होगा। पहली प्रकार की यहाँ प्रतिबिंब कैसे बने बच्चों, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आइए एक बार फिर समझते हैं। वस्तु कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। वस्तु ए से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चल कहाँ पड़ेगी बच्चों, दर्पण पड़ेगी और परिवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश की किरण फोकस चल कहाँ पड़ेगी, दर्पण में और परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो बच्चों बस आज यहीं तक। अगला टॉपिक जो हम लोग कल पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद बच्चों।